in said to be in the charity in the mode of passion. मगर ऐसा दान जो कुछ पाने के लिए दिया जाता, मान सम्मान धन लाभ या कोई भी और चीज पाने के लिए, कर्म का फल, और वो आप दिल को मार के दान करते, ग्रजिंग मूड, बहुत दुखी होके, क्योंकि आपको दान देना पसंद नहीं है लेकिन आपको डर है अब दान नहीं देंगे तो भगवान क्रोध करेंगे या कुछ उल्टा हो जाएंगे, ऐसे भाव में आप अगर दान कर रहे हैं तो ऐसा दान रजोगुण में है। And charity performed at improper place and time, given to unworthy person without respect, with contempt, in charity in mode. अब ऐसा दान दिया गया गलत जगह, गलत टाइम, गलत आदमी, और बिना मान सम्मान करे दान आप दिए तो बहुत हम्बल देना, प्रभु बोलते पाँव पड़ के इधर आओ, ऐसा घमंड में दान नहीं देना, विदाउट रेस्पेक्ट, विथ कंटेम्प्ट, गाली गलौज करते हुए गाली दे दान दे रहे, तुम सब चोरा है हमेशा मंदिर में, ऐसा बोल के आप दान दिए तो दान अज्ञान में है, तमस गुण में। From the beginning of creation, the three syllables Om Tat Sat have been used to indicate the Supreme Absolute Truth, Brahman. They were uttered by Brahmanas while chanting the Vedic hymns during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. आप कभी भी ओम तत्सत बोलना तो भगवान प्रसन्न हो जाते, आपका दिया हुआ दान भगवान को चले जाता। आप दान देते हो कि ये नहीं बोले तो कुछ दान नहीं जाता, वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं रहता, भगवान सब समझते। ये थोड़े कंडीशंस इसलिए रखे जाते कि आपको उस वक्त भगवान का ध्यान रहे। अगर ऐसा भगवान कंडीशन नहीं रखे तो आप टीवी देखते हो, मैच देखते हो, ये लो महाराज दान ले लो, ऐसा कुछ भाव में देंगे तो भगवान का भाव नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे रूल्स है। लेकिन एक दान कभी भी वेस्ट नहीं जाता। कलयुग में स्पेसिफिकली दान का बहुत प्रभाव है और इमीडिएट उसका रिजल्ट है, इसलिए आप छोटे से छोटा भी दान अगर आपसे हो सकता तो आप उसको हमेशा करने का प्रयत्न करना और कोशिश करना कि ओम तत्सत बोल के दान दिया जाए। Thus the transcendentalist undertake sacrifices, charities, penance, beginning always with Om to attain the Supreme. ओम इसलिए बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त हो जाए। दान करो, तपस्या करो, व्रत करो, कुछ भी करो, आप ओम को मत भूलो, बोले भगवान। भगवान ओम में है। ओम क्या है? बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक महाराज उसका सीक्रेट समझाए थे, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब है, ये बात तो समझ में आई। ओम जब आप बोलेंगे तो साक्षात भगवान कृष्ण, और कई लोग तो ओम का ही नाम का जाप करते हैं, महामंत्र के जाप जो नहीं करते वो लोग ओम के नाम का जाप करते हैं। इसलिए भगवान भी इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर दिए कि हर कोई, और इसलिए हर यज्ञ में भी हर मंत्र ओम से ही शुरू होता है। ओम का मतलब भाई कृष्ण को पहुंच जाए ये चीज। श्लोक 28। But sacrifices, austerity, charity, performed without faith in the Supreme is non-permanent. O son of Pratap, regardless of whatever rites are performed, they are called asat and useless, both in the world and in the next. मगर जो दान भगवान के ऊपर विश्वास के बिना किया जाता वो असत है और उसका कोई लाभ नहीं है। क्या भी करो आप, कितना बड़ा दान कर लो, जहाँ पर भगवान खुश होंगे इस भाव से नहीं किया गया, वेस्ट है। तो इस प्रकार से भगवान 3 प्रकार की आस्थाएं बताए, इसमें दान, धर्म, पूजा पाठ, सेवा, ये सब करना जरूरी है।
ऐसा नहीं कि आप महामंत्र मिल गया अब मैं गाय को नहीं देखूंगा, मंदिर को बढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए भगवान ये चैप्टर बोलते कि भाई आपको भगवान आपको देख के दूसरे लोग भी दान देंगे, आप नहीं देंगे तो दूसरे लोग कैसा देंगे। और शास्त्र के अनुसार भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पूजा करेंगे तो उसका भी वही फल मिलेगा जो शास्त्र के अनुसार। ये बात को भी आप याद रख लेना इस अध्याय में, ये अध्याय का यही समरी। और इससे कुछ मिलेगा ऐसा करके आप मत करो, ये धर्म है, ये करना है, इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा इसका हिसाब किताब रख के दान मत करो। अब आ रहा है 18वां अध्याय, ये है जजमेंट। अभी तक जैसा केस चला 17 अध्याय का केस चला, कृष्णा जजमेंट दे रहे हैं। अब जो जो भगवान इतने अध्याय में बोले वही बात इसमें दोहराएंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो भक्तों को हमेशा याद रखना है, हर माह हर हाल में। यहाँ तक माना जाता कि 18वां अध्याय सब अध्याय में टॉप है। जयपतक महाराज जी एक प्रवचन में बोले थे, एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत इंद्र खाने खाने को परेशान था या मृत्यु लोग। तो फिर ये इंद्र भगवान एक बार घूमने निकले तो उसको देख के दया आ गई। तो बोले तुम्हारी ये हालत बहुत खराब है, आप 18वां अध्याय पढ़ो 5 बार। तो उन्होंने 18 अध्याय 5 बार पढ़ा कुछ दिन। तो फिर पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं बदला। फिर इंद्र भगवान आए, क्या हुआ पढ़े आप? हाँ मैं पढ़ा 5 बार। ठीक है तो आप इंद्र बन जाओ, मैं उतर जाता हूँ। उतर गए। तो इतना प्रभाव इस 18वें अध्याय का गीता महात्म्य में बताया गया। इसका मतलब यह है कि आप भी इंद्र बन जाएंगे नहीं, आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे अपने मन में कि आप इंद्र से भी ऊंचा महसूस करेंगे। एक आदमी अगर खुश है तो वो इंद्र से भी बड़ा है। अगर आदमी दुखी है, अतृप्त है, तो फिर उन्हें अगर बिल गेट भी है तो वेस्ट है। तो इसी तरह 18वां अध्याय आपको कृष्ण भगवान का फाइनल जजमेंट कि आखिर अब ज्ञान क्या होना चाहिए, कितना ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है। 18वां अध्याय तो बहुत ओरल कर लेना चाहिए भक्तों को, ओरल नहीं भी कर सकते तो याद रखें। अब अर्जुन का एक अंतिम प्रश्न आ रहा है इस गीता का। अभी तक अर्जुन कई प्रश्न करे, भगवान जवाब भी दिए, कुछ बिना प्रश्न के भी उत्तर दिए। अब अर्जुन एक भाषण सुन सुन के गीता को अंत में एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। Arjuna said, O mighty, I wish to understand the purpose of Tyaga and renounced order of life, sannyasa, O killer of Keshivim। अब भगवान क्या है, ये सन्यासी बने तो क्या मिलने वाला है, त्यागी बने तो क्या मिलने वाला है, इसके पीछे मकसद क्या है भगवान, ये मेरे को आप बोलो। आप इतनी गीता बोल दिए, ये करो, कभी सन्यास बनो बोले, कभी त्यागी बनो। तो पहले आप भगवान कृष्ण को पाने के भगवान 2 मार्ग बताए। एक मार्ग है सन्यास, दूसरा मार्ग है त्याग। सन्यास का मतलब है कि वो कर्म को ही छोड़ देना जिसकी वजह से सब जंजाल हो रहा है। क्योंकि कर्म करेंगे तो कर्म में दोष रहेगा, फल रहेगा, फिर वो फल आएगा, फिर सताएगा, बंधन बनेगा, फिर बंधन बनेगा, फिर इसमें ही रहेंगे। इसलिए अक्लमंद लोग यही सोचे कि ये कर्म का त्याग कर दिए। कर्म यानी अग्नि का त्याग, आग के पास नहीं जाना, खाना बनाना नहीं, उसको संन्यास बोलते। तो खाना बना के खा रहा वो संन्यास नहीं हो सकता।
ओनली सड़े हुए फल खा रहा है वो सन्यासी, फल भी ताजा नहीं, सड़े हुए। अब वैसे तो सन्यासी लोग नहीं है, लेकिन अब रूल्स तो ऐसा ही है। तो ये लोग ऐसा करते, ये लोग सिर्फ ज्ञान भगवान का लेते और सड़े हुए फल जो झाड़ से गिर के सूख जाते वही खाकर जीवन, क्योंकि ये लोग कर्म नहीं करते, अब इनका फल नहीं रहेगा, फिर इनका अगला जन्म कैसा होगा? ये सही मार्ग है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वो हिम्मत नहीं कर सके। हम उसको गलत बोल सकते, लेकिन मेरे को जो समझ में आता, जब तक आप ये कर्म का जंजाल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कर्म का जो फल है वो इतना मीठा है, आप उसको छोड़ते नहीं। कर्म का फल हमारा बेटा बन गया, अब वो बेटे को आप छोड़ सकते क्या? बोले कर्म का फल हमारी माँ बन गई, अब माँ को कोई छोड़ सकते क्या? ये सब कर्म के फल है। इसीलिए ज्ञानी लोग ये बोले कि आप ये कर्म को छोड़ दो, ये जंजाल, ये सब मुसीबत ये कर्म से हुए, कर्म पे डिपेंड रहना खत्म कर, बस जंगल में चले जाओ, वो कुछ किताब विताब पढ़ते या मनंत्र जपते जप लो, जब तक जीवन है कर्म नहीं करेंगे, ये संन्यास है। और इस संन्यास में बड़े बड़े लोग, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी, हर कोई बिना संन्यास के सक्सेस नहीं हुआ, ये इतिहास। लेकिन एक चीज इसमें नहीं है जो दूसरे में आ सकती, कि जो आदमी परफेक्ट होता वह अपने एफर्ट्स से नहीं होता, वो भगवान की कृपा से होता। इसीलिए कृष्ण भगवान पूरी गीता में संन्यास को नीचे करते, तो बोले ऐसा नहीं, आप कर्म करना, भक्ति करना, मेरे पास आना, ये है त्याग। अब त्यागी का मतलब है सब कुछ करो, फल को त्याग दो। फल को त्यागो यानी खाली वो पैसों को त्यागना नहीं है जो आ रहे हैं, ये जो पूरा फल लपड़ गया है, एक परिवार बन के, देश बन के, समाज बन के, हमारा अहंकार बन के, ये सब कर्म के फल है। इससे मुक्त हो जाना कि मेरे को इससे कुछ ताल्लुक नहीं है, ये मैं अब जो करूंगा कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये त्याग है। जो अर्जुन, राजा जनक जी, ईश्वाकु जी, कई बड़े बड़े लोग, गांधी, ये सब इस बात को फॉलो किए, और हम भी फिल वक्त इस जन्म में इसी पद पे है। दोनों ही पद में दोनों डिपेंड है भगवान कृष्ण की कृपा पे। आप कर्म, कृष्ण भगवान बोले आप कर्म छोड़ने से कर्म के फल का टेस्ट नहीं छूटता भाई, आप कर्म रोक दिए, लेकिन जो स्त्री का टेस्ट है वो कहाँ से जाएगा? इसलिए बड़े बड़े सन्यासियां कुछ छोटी छोटी गलतियां करते, इसीलिए भगवान बोले उससे तो अच्छा है आप कर्म करो, परिवार में रहो, पूजा पाठ करो, और दोनों की कृपा से बाहर आना है। तो कृपा मैं यहाँ भी करूंगा वहां भी करूंगा, इसमें इतना परेशान होके। और भगवान बोले आपको खाना पीने का भी मुश्किल हो जाता सन्यास में, खाना कहाँ से करते, मेंटेन करने के लिए भी कर्म होना। इसलिए पूरी गीता भगवान कर्म करने के लिए बोले, मगर सन्यास के लिए नहीं बोले। लेकिन जो अपनी छोटी बुद्धि से समझ में आती बात की वही सन्यास एक सेफ बात है, तो झंझट नहीं है उसमें। अब कर्म में ऐसा दिखता कि हम तो ऐसे ही डूबे हुए हैं माया, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, वही जो हमारी एक आम आदमी की छोटी छोटी कमजोरियां हैं, हमारी भी कमजोरियां हैं। तो अर्जुन आखिर पूछ लेना पड़ा भगवान कि भगवान अब ये कर्म करने से क्या मिलने वाला है या संन्यास करने से क्या मिलने वाला है, मेरे को एक बार फाइनल समझा दो। ये मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ गलत। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का। अब ये प्रश्न नहीं करता तो सन्यासी का डोमिनेशन हो जाता, और कृष्ण भगवान के आने से पहले सन्यासी का ही डोमिनेशन था।
कृष्ण भगवान ही पहले ऐसे आदमी है जिन्होंने इस रास्ता अलग बताया भगवान को पाने का, कि आप काम करते हुए भगवान को पा सकते। अब इसका उत्तर भगवान क्या देंगे? आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया ना अभी, या कुछ डाउट है प्रश्नों में? पूछो। भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। द सुप्रीम लॉर्ड सेड, टू गिव अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड रेनुंसिएशन, त्यागा, and the state of is called renounced order of enlightenment, and that state is called renounced order of enlightenment by Devlet. कर्म को त्यागना संन्यास है, कर्म के फल को त्यागना त्याग। हम लोग त्यागी बन गए, और जयपतक महाराज, अभी हमारे गुरु महाराज, ये सब सन्यासी। दोनों में भी कर्म और कर्म के फल, ये दोनों का डिफरेंस। हम कर्म का फल त्याग दिए। कर्म का फल त्याग दिए का मतलब क्या है, ये मैं आगे बोलता हूँ। तो ये कर्म ही अपन है, अपन फल त्याग रहे, क्योंकि अपन क्या एंजॉय कर रहे बोलिए? अब रूपेश प्रभु से लेके सूरज प्रभु से माए तक क्या एंजॉय कर रहे बोलिए? ना कोई परिवार में खुशी, ना बाहर खुशी, पैसा तो है ही नहीं एंजॉय कर। वो तो हिंदुस्तान में तो हर आदमी सन्यासी है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो एंजॉय क्या करेगा? आज हमारे पास जो पैसा आता वो हैंड टू माउथ आता। अब हम कुछ और सोचेंगे, जैसा कि 4 दिन गोवा में रहेंगे प्लेन में जाके, तो वो हो नहीं सकता। फिर तो वो तो ऑटोमेटिकली सन्यासी बन गए हिंदुस्तान। इसलिए रजनीश जी बोले सन्यासी का मतलब सिर्फ राजाओं के लिए है सन्यास, क्योंकि राजा के पास राज रहता, खजाना रहता, नाम रहता, सम्मान, उन्हें सब कुछ छोड़ सकता। अब हम गरीबों के पास तो पहले से ही सब छूटा हुआ है, अब और क्या छोड़ना है? अब वो है सो बचा सो परिवार। इसीलिए सन्यासीज्म रिजेक्ट रजनीश जी भी कर दिया, ये बेकार, काम करना जरूरी है। खैर अब कृष्ण भगवान की बात फाइनल है, उन्हों क्या समझते इन्हों क्या समझते का सवाल नहीं है। हाँ, कृष्ण भगवान का क्या जजमेंट है इस केस में, कि भाई कौन दोनों में सही है, वो फाइनल है, वो बोलने वाले है जजमेंट भगवान। कृष्ण भगवान बोल रहे कि some learned men declare that all kinds of fruitatory activity should be given up, but there are yet other sages who maintain that acts of sacrifice, charity, penance should never be given. अब कुछ लोग बोलते भाई ये सब छोड़ ही देना, ये कर्म। ज्ञानी लोग बोलते वो दान, वो यज्ञ, वो सब कचरा, वो सब झंझट ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हम, करके पछता रहे, छोड़ दो सब। कुछ ज्ञानी ऐसा बोलते, लेकिन कुछ ज्ञानी बोलते कि यज्ञ, दान और तपस्या करते रहना वो जरूरी है, ऐसा कुछ ज्ञानी लोग बोलते, दोनों बोलते। ओ बेस्ट अमंग मैन, now hear about me for renunciation. So, tiger among men, 3 kinds of renunciation declared in the scripture. अब ये देखो भाई 3 टाइप के त्याग बताए गए, सुनो। Acts of charity, penance, and should never be given up, should be performed. Indeed, sacrifice, charity, penance purify even the great souls. भगवान बोले कभी भी यज्ञ, दान, तपस्या बंद नहीं करना। आप सिद्धि भी पा लिए, मुक्त भी हो गए, तो मुक्त लोगों को भी पवित्र कर देते ये चीज। तो कृष्ण भगवान का स्पेसिफिक जजमेंट है कि जो भी दान कर रहे, आप सेवा कर रहे, तपस्या कर रहे, व्रत कर रहे, एकादशी कंटिन्यू करना, आप बचने की कोशिश ही मत करो उससे, बस ये जजमेंट आ गए। All these activities should be performed without any expectation of results,
They should be performed as a matter of duty. That is my final opinion. ये सब करना सिर्फ कुछ मिलेगा नहीं ऐसा समझ के ये मेरे को करना है, मेरा धर्म है, कर्तव्य है बोल के करके छोड़ देना। यानी भगवान सन्यासीइज्म को टोटली वो कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। ये बात नहीं कर, क्या है। तो हम जो रास्ते पे है कृष्ण भगवान के अनुसार बिल्कुल सही है। अब सब सैक्रिफाइसों में चैंटिंग ऑफ नेम ही सबसे टॉप माना गया। यज्ञों में जप, मंत्र जपना सबसे उत्तम। तो कृष्ण भगवान का यही जजमेंट है कि नहीं, दान वगैरह यज्ञ जो करते वो सब चलते रहना, जो मंदिर में प्रोग्राम होते हर त्योहार को ये सब करना, इससे सिद्ध आत्मा भी पवित्र होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपवित्र लोग पवित्र होते हैं। Prescribed duties should never be ignored. If by illusion one gives up prescribed duties, such renunciation is called in the Buddha. अब आप जो आपको प्रारब्ध से कर्म दिए उसको आप करना, जो आपके ये जन्म में इतना कर्म लिखा हुआ वो कर। अगर आप उसको डर के छोड़ दे रहे तो वो क्या है, रजोगुण में त्याग है। वो त्याग जो है नहीं, तमोगुण में है। इल्यूशन, माया में आके छोड़ दिए कि मैं माया का फल से बच जाऊंगा, मैं काम हाथ नहीं हो रहा। कुछ लोग आलसी भी होते, उसके लिए काम नहीं करते, थक कुछ ट्रबलसम दिखता, कौन पढ़ना कौन लिखना क्या। ये तमस का त्याग है। एनीवन हु गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज ट्रबलसम आउट ऑफ फियर, थोड़े लोगों को कर्म बहुत मुश्किल दिखता या डर के छोड़ देते। अब इलेक्शन में ठहरना, वो बड़ा गुंडा ठहरा तो हम कैसा ठहरेंगे, ये डर से त्यागना है। ऐसा त्याग ये मोड ऑफ पैशन में, ये सन्यासी है समझे, मान छोड़ दे रहा कर। ऐसे आदमियां कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, जो कर्म को बहुत डर के मुसीबत है समझ के छोड़ दे। बट ही हु परफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी only because it ought to be done, renounces all attachment to fruits of action, is nature of good. मगर वो त्यागी जो पूरे फल को त्याग दे, और फल को त्यागने का आप क्लैरिटी से मतलब समझो, ये शरीर से लेके आपको जितना चीज मिल रहा है, आपके अपराध आपके पास आ रहा, वो सब आपके कर्म का फल है। पहले तो शरीर जो मिला वो कर्म का फल है, याद रखिए। फिर वो शरीर के बाद आपको उसके साथी मिल गए, माता पिता, भाई बहन बंधु, एक समाज मिला, एक हिंदू धर्म, ये सब कर्म के फल है। कर्म के फल का त्याग का मतलब खाली वो पैसे आए तो आप कुछ दान दे दिए, ऐसा नहीं। तो जो कर्म संपूर्ण कर्म के फल को त्याग देता, क्या समझ के त्यागता, ये भी इम्पोर्टेंट कि ये कर्म का फल है, ये मेरा नहीं है, ऐसा समझ के आपको त्यागना है। आप त्यागने का मतलब अब मैं कुछ कर रहा हूं छोड़ रहा हूं नहीं, ये आपके कभी है ही नहीं। देखिए, आपकी जो चीज नहीं है आप उसको छोड़ सकते। अगर आप ऐसा समझेंगे कि मैं कृष्ण के लिए पत्नी को छोड़ा तो वो अहंकार हो गया आपका। आपकी पत्नी आपकी कभी थी ही नहीं, वो तो आप समझ लिए ऐसा, वो तो कर्म का फल था आपके। तो अगर आप ये आपका कर्म से संबंध नहीं है समझ लेंगे तो ही वो कर्म के फल का त्याग हो सकता। मेरे को छोड़ना है, मेरे को छोड़ना है जो भाव आता, ये अहंकार। अब ऐसा करके आदमी कभी मंदिर चले जाता, फिर वहां जुड़ जाता, वो मंदिर भी उसके कर्म का फल है, वहां पोजीशन आ जाता, वहां गुरु से जुड़ जाता। ये मन कहीं भी जाओ जुड़ जाएगा, क्योंकि कर्म का फल भगवान इतना मीठा बनाए। पूरी बाइबल इसी से शुरू हुई कि जीसस क्राइस्ट बोल दिए आदम ईवी को कि फल मत खाओ। ये फल खाने की जहां आदत शुरू हो गई, आप उस जंगल में फंस गए। तो हम
परफेक्ट सन्यासी है। किस लिए? क्योंकि हम ये समझ गए कि ये जो कर्म का फल मिला है मेरे को, ये मेरा नहीं है। बस इतना समझ लेना ही सन्यास है। जो आप जबरदस्ती छोड़ते, वो तो एक टेंशन की बात हो जाती। पत्नी को छोड़ना है तो पत्नी को छोड़ने का मतलब है कि आप पत्नी को पहले अपनी समझ रहे हैं। ये अपनी समझना ही तो अज्ञान है मेरे भाई। तुम्हारी पत्नी कब थी बोली, वो तो आपको दी गई है कर्म फल के अनुसार। अच्छी मिली या बुरी मिली, वो तो फल है आपको। तो कर्म फल का त्याग का ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो आपको कोई महाराज नहीं देते। कोई टीवी पे आप देख के मेरे को बताओ यही बात ये महाराज बोले प्रभु, एक रूपालू महाराज को छोड़ के इस वक्त। क्या क्या परेशान कर देते, वो छोड़ो। ये आदमी 100%, 1% भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो बिना कर्म के आपके पास आ सकती। एटीएम में उतने ही पैसे आएंगे जितने आप डालेंगे। 1 रुपया ज्यादा आएगा क्या बोलिए? अब आपके हर चीज अच्छा ही हो रहा है। अब शम्मी प्रभु एक एग्जाम्पल है। उनके कुल में कन्याओं का स्केर्सिटी अभाव है। वो इसलिए है कि ये खानदान पूरा दान पुण्य में लगा हुआ है। अब दान पुण्य होने से जो प्लस हो रहा है वो बेटा ही बन सकता, माइनस बेटी बनता। और कुछ जगह सिर्फ बच्चियां आते रहते, यानी उनका इतना लायबिलिटी ज्यादा है, तो वो कर्जा फेरना है आपको, तो बेटी के रूप में फेर दो। अब हमको एक बेटा एक बेटी ने लिए भी ऐसा ही, दिए भी ऐसा ही, तो ठीक है, बैलेंस। तो ये ऐसा कोई इत्तेफाक से हो रहा है या कुछ हो रहा है? कोई यहाँ पर इत्तेफाक नहीं है, बैड लक नहीं है। आप जैसा पैदा करेंगे वही चीज पैदा होगी। यहां तक कि बाहर की बात छोड़ दो, शरीर अपना खुद का शरीर जो बना, ये जो रोग आ रहे हैं, ये रोग इत्तेफाक से नहीं आ रहे हैं। ये पूरे पापों के पूरे परिणाम है। बिना पाप के आपके पास कभी रोग नहीं आ सकते। ये मैं चैलेंज करता हूँ। 100%। देखो सुनो, 3 स्टेजेस है: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन। जब गाड़ी आप नहीं लाए, वो फर्स्ट क्रिएशन। गाड़ी आप मेंटेन कर रहे, ये मेंटेनेंस है। जो गाड़ी खराब होगी, तो गाड़ी जब नई रहेंगी वो खराब नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हर चीज परफेक्ट है। एक जब जब टाइम उस पर घूमेगा तो अपने आप डिमिनिशिंग रिटर्न में खराब होना शुरू होता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम बुढ़ापा ही लास्ट स्टेज है। तो आपके जितने पार्ट्स ढीले होने वाले हैं, ये सब बुढ़ापे में ही होंगे मैक्सिमम। कभी कभी हो सकता गाड़ी आते ही खराब हो गई, अब वो तो टेक्निकल फॉल्ट है। इसीलिए बुढ़ापा आपके कर्मों का हिसाब का खेल शुरू हो जाता है, हेल्थ के हद तक। कुछ लोग बिना रोग के, बिना हमारे पिताजी इतने शराबी थे, मगर कभी कोई बीमारी उनको नहीं है। पूरे वॉल चले गए, जब एक्सरे स्कैन कराए, ईसीजी, डॉक्टर परेशान हुआ, कह रहे पूरे वाल ही खराब है जी, तुम कैसा जी रही, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। हमको बोला भाई ने जब तक जिए जी ले दो, तुम वहां कोई इलाज के चक्कर में मत जाओ। तो ये रोग जो आ जाता, बिल्कुल एक हिसाब से वो कर्म, कौन से कर्म से कैसा रोग आता वो है हमारे हिसाब के बाहर है, तो हिसाब करना। अब रामकृष्ण परमहंस को बड़ा रोग आया, थ्रोट कैंसर था। विवेकानंद जी को शुगर था, जो भी बहुत खतरनाक। तो बड़े बड़े लोगों को भी बीमारी आई। तो वो ऐसा नहीं कि ये एक जन्म का कोई हिसाब है, कई जन्मों का हिसाब है। लेकिन एक कृष्ण भक्त को ऐसा गारंटी ले सकते कि भगवान सर्व पापेभ्यो कृष्ण के भक्त।
और भगवान बराबर वो बात को निभाते। भक्त को भी बहुत से लोग आएंगे, लेकिन भगवान उसको ऐसी शक्ति कृपा कर देते कि वो उस रोग से ऊपर चले, वो टाइम उसका निकल जाता। मेरे को ऐसा कोई रोग नहीं है जो अभी तक नहीं आया, बड़े बड़े रोग आए, लेकिन फिर भी आज मैं आराम से यहाँ बैठा। ये भगवान की ऐसी कृपा। सर्व पापी सब पापों से मुक्त। तो ये कृष्ण भगवान बहुत प्रैक्टिकल कर सकते, मैं ये देखा अपने अनुभव। तो कर्म के फल का त्याग में आप कभी कंफ्यूज नहीं रहना। कर्म के फल का त्याग का मतलब है कि कर्म का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। कर्म शरीर द्वारा किए गए। आप कुछ पाप नहीं करें, याद रख लो, ना पाप करे ना पुण्य करे, आत्मा करता नहीं है। वो तो आपको अज्ञान में हो गया, आपको नहीं मालूम था ज्ञान, तो आप शरीर समझ के कुछ कर्म कर लिए, वो समझे उतना ही, करे नहीं। अब मेरा इस जन्म में मेरे कर्म से कोई संबंध नहीं है। वो अच्छा है तो मेरा नहीं है, बुरा है तो मेरा नहीं है, ये समझ लेना त्याग है। इसमें कुछ करना नहीं है। आप मैं छोड़ दिया कर्म का फल, यानी कर्म का फल छोड़ दिया, यानी आप वो नहीं खा रहे हैं, वो उस पे पलंग पे नहीं सो रहे, ये त्याग नहीं है, ये अहंकार है। आप ऐसा समझते कि ऐसा करने से वो चीज से बच जाएंगे। जब तक शरीर है कर्म का फल कैसा छूटेगा? बोलिए, शरीर खुद ही एक कर्म का फल है। जो अच्छा कर्म करा उसको अच्छा शरीर मिल रहा है, जो पाप करा उसको बुरा शरीर मिल रहा है, पीड़ित शरीर मिल रहा है। कुछ लोग देखो, भिखारी लोग, 2 पांव नहीं रहते, 1 पांव नहीं रहते, कष्ट बोलते। ये सब जो है कर्म और कर्म का फल है इस दुनिया में, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। इसीलिए 3 प्रकार से लोग सक्सेस होते भगवान के पास जाते। एक तो ज्ञानी, एक भगत और एक योगी। ये तीनों को समझ लो आप, तो आप इजी चले जाएंगे कृष्णा के पास, टेंशन ही नहीं। हम कर्म का फल छोड़ दिए, अब क्या टेंशन है? आप कुछ भी करो, कर्म आप नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका अधिकार ही नहीं है फल। आप अभी तक मान नहीं रहे थे इस बात, आप कर्ता समझ रहे थे, इसलिए आपको अच्छा करना पड़ा या बुरा करना पड़ा। कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं शरीर, मैं बैठा हूं अंदर, मैं चला रहा हूं उस बॉडी को। वो आने वाला है श्लोक अभी देखिए। प्रकृति है, मटेरियल नेचर। आपकी इच्छा के अनुसार आपको भगवान शरीर दिए कि भाई अपना इतना काम कर लो, इतना एंजॉय कर लो। आप बॉडी से एंजॉय करना चाह रहे, आप मटेरियल प्लेजर, तो भगवान आपको शरीर दिए और उसमें कुछ कर्म भी लिख दिए कि आप इतना कर लेना, अच्छा या बुरा, और इतना एंजॉय करो आपको मटेरियल। लेकिन अभी आपको ज्ञान हुआ कि आप पहले शरीर नहीं है, फिर ये मटेरियल एंजॉयमेंट आपका एंजॉयमेंट नहीं है, ये तो शरीर का है, वो कर्म का हिसाब है, तो आप उससे अलग हो जाते। उसी क्षण वही त्याग है, वही संन्यास। इसलिए इसमें भगवान बोले दान कर्म सब कर्म। अब क्या है कि अगर कोई लंगड़ा उंगड़ा है, अगर अपन उसको दान करें तो उसके कर्म का फल है, उन्हें बन रहा है। तो ये अपने कर्म का फल है ना, उसको दान कर रहे, क्योंकि अब अपन जब करेंगे तो अच्छा ही कराएंगे भगवान। अब एक इंस्ट्रूमेंट है, एक गाड़ी है, एक तो गढ़ों में जा रही है, एक मेन रोड पे हाईवे पे और अच्छे रोड पे जा रही है। अब ये गाड़ी कृष्णा की फेवरेट बन गई तो अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे, गढ़ों में कहीं को आपको परेशान करेंगे। तो ये जब कृपा का, ये लोग जब ऐसा कर्म का फल भुगतते लाइफ में, तो इन लोगों पे इनका उद्धार कैसा होता? क्योंकि आप अब गिर गए, ये जन्म में आप बहुत बड़े पाप करे, अपने बेटे को गला काट दिए, गुरु की पत्नी पे कुछ बुरी नजर, ये बड़े बड़े पाप बताए गए, माँ की हत्या कर दिए। ऐसे लोगों के लिए बहुत कठिन जन्म मिलता, लेकिन इनका उद्धार कैसा होता? अब इन लोगों फिर ऊपर कैसा आना? तो ये लोग ऊपर आते संत लोगों की कृपा से, ये याद रखिए आप। क्योंकि भगवान के भगत ही, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का सवाल नहीं, तो ये जो उनके अपने अपने धर्म के जो भक्त लोग रहते, ये लोगों में इतनी दया रहती कि ऐसे लोगों को ये लोग उठाते।
तो क्योंकि हमारे को ये मालूम हो गया कि अब ये तो बेचारे पाप के मारे हैं, तो इनको अपन जब दान देते तो इनके पाप कटते, क्योंकि ये लोग अपना पैसा खा रहे। अब जैसा आप भगत है, कुछ अच्छे कर्म है, तो आपका पैसा भी पवित्र है, आप जो पैसा देंगे उससे उन्हें पवित्र हो जाएंगे। वो कुछ भी कर लो, वो अपन गलत आदमी यानी लंगड़ा आदमी नहीं बोला मैं, जो चोरी डाकू स्मगलर या मंदिर के रूप में वेश में लूट रहा है, वो गलत आदमी है। ये तो बेचारा मुसीबत का मारा पाप भोग रहा है। और कभी इवन आप गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट जो लोग गिरे हुए हैं अपाहिज, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ऑर्फन स्कूल्स। तो वो क्या है, गवर्नमेंट की दया है, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी दया है, ये लोगों को उठा सकती जो गिर गए। इसी तरह जब भक्त लोग अब ये गवर्नमेंट का दान है जो इन लोगों को कर रही है। अब वो गवर्नमेंट के दान से इनको एक मौका मिलता कि कुछ पढ़ लें, कुछ खाना आराम से खा लें, तो फिर चाहे तो ये लोग अपने पाप मिटा सकते। इसी तरह हम भगत लोग अगर कुछ दान करेंगे गरीब को, तो निश्चित ही वो दान से उसका लाभ होगा। तो दान भगवान बोले करते रहो, क्योंकि हम जैसे लोग ही करुणा नहीं बताएंगे ऐसे गिरे हुए लोग, फिर इन लोगों का क्या होगा। इसलिए जो भी भक्त लोग हुए, बड़े दानी हुए, बड़े गरीबों के अच्छा करने वाले, ऐसा भगत हुआ, ऐसा नहीं हुआ लूट ले रहा, ऐसे भक्त भगवान नहीं बनाए। और जो रूपेश प्रभु का डाउट है कि दान ऐसों को नहीं देना, ऐसे गरीबों को मत दो नहीं बोले भगवान, गलत आदमी को दान मत दो, जो दान को जो है इंजॉय में लगाएगा, और वो भी धोखा देते हुए। आप धोखा दे के पैसा ले रहे, जैसा गणेश जी का चंदा आता है। अब वो चंदा आपको मालूम है, वो हमारे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा लड्डू हमेशा 3 लाख 4 लाख में बिकता बाजार घाट का, हमारे जो बस्ती का। तो हर महीने कई सालों से बैठ रहा, तो कितना बैलेंस हो गया होगा, उसके इंटरेस्ट पे ही गणेश जी आ सकते, फिर वो लोग चंदा लेते, फिर पैसा क्या हो रहा है, ऐसा हिसाब आ रहा है। ये सब जंजाल। तो कृष्ण भगवान ये चाह रहे कि आप भगत बन गए, आपका दिल निर्मल है, तो आप जो गिरे हुए लोग हैं उन पे दान, अगर आप कुछ पैसे दे सकते तो दे दो, उसमें क्या बुरी बात। और भगत लोग ऐसा दिए, कई लोग दे रहे हैं अभी भी। अभी भक्तों की दया से जो लोग दयालु है उनके वजह से ऑर्गेनाइज, अभी सोनम सोनू कोई है ना एक्टर बच्चा, हाँ सोनू सोनू, वो बच्चा बहुत दान करता है। हाँ, अब वो कैसा पैसा है वो सब छोड़ दो, दान तो कर रहा है ना, वो तो दूसरे तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा दान बहुत फलित होता, कई लोगों को फायदा हुआ उसके दान से। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि आप फल के त्याग में क्लैरिटी रखना। फल का त्याग यानी अर्जुन भी फल का त्याग कर दिया तो उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा, बाहर वही रहेगा जो रहेगा। आप कर्म फल को नहीं बदल सकते, वो तो टेम्पररी सिचुएशन रहता कि आप इधर जाके मंदिर जाएंगे तो कुछ शायद बदलेंगी स्टोरी, मंदिर में भी कुछ चीज बदलने वाली नहीं है। हम मंदिर के लोगों को भी देखे हैं करीब से, वो लोग भी इसी प्रकार छोटी छोटी बातों में उलझ जाते, पैसों का खेल, पावर का खेल, नाम का खेल, बच्ची का खेल। तो यही कमजोरियां हमारी है, वही कमजोरियां वहां भी है। इतने बड़े बड़े महाराज भी, राम रहीम जी, आसाराम जी, इतने, अरे इतना 20 लाख लोगों को प्रवचन देने के बाद भी इतनी छोटी कमजोरी पे काबू नहीं पा सके। तो बड़ी भगवान उन पे कृपा करेंगे। अब देखो जेल में तो भी सुधर गए, ठीक ही है। तो कर्म का फल का त्याग का मतलब बाहर से आप कुछ छोड़ देंगे, कुछ छोड़ आप सकते नहीं, क्योंकि कोई चीज आपकी है ही नहीं, ये त्याग है। मैं ये कृष्णा के लिए ये छोड़ा, आप कृष्ण के लिए क्या छोड़ सकते। हम कुछ छूटे हुए हैं माया में, हम फंसे हुए, बंधे हुए, बंधा हुआ आदमी दान क्या करे, सिर्फ कृपा। अब इसलिए अभी ये 18वां अध्याय हर चीज आपका क्लैरिटी कर देगा। भगवान बोले मेरी कृपा से मुक्त होंगे जी आप लोग। अब अपने को क्या,
लेने के लायक है, ले भी नहीं सकते ना जी। हम करोड़ों साल माया में रह के माया को अपनी बना सके क्या बोलिए? कोई माया आपकी बनी क्या बोलिए? पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, पत्नी आपके कंट्रोल में नहीं है, बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, माता पिता तो बेचारे माता पिता है, कब चले जाएंगे नहीं मालूम। अब क्या किस लिए जिएंगे आप? माया सिर्फ कृष्णा की हो सकती है, याद रखो। हम माया से खुश होने के चक्र में शरीर भी लिए, कर्म भी अपनाए, लेकिन दोनों फ्लॉप हो गए। और अब और एक्सपेरिमेंट मत करो। नहीं प्रभु, ये ना तेरी माया होना, ना तेरा शरीर होना, ना हमको तेरा कर्म होना, हमको बस तेरी भक्ति होना, तेरा स्मरण होना, बस। ऐसा भाव रख के भजन करो। वो छोड़ दिया मैं ये, अरे भाई तुम वो छोड़ दिए ये बात, ऐसा कोई बोल रहा है तो समझो अभी तू अहंकार के चक्र में है। और कोई भक्ति ये नहीं बोला कि मैं बहुत कुछ छोड़ा। तुलसीदास जी बोले कलयुग में तो बड़े बड़े पापी लोग आएंगे, भगवान का नाम बोल के सबको धोखा देने वाले, और उसमें सबसे पहले मेरा नंबर है। यानी इतने बड़े भक्त जो भगवान को देखते हुए लीला लिखे हैं। तुलसीदास जी रामायण कैसा लिखे आप देखो, स्टोरी पढ़ने से मालूम होता कि शंकर भगवान हनुमान जी को भेजा, जाओ रामायण लिखो। फिर बद्रिकाश्रम जाके यहाँ वहां बहुत झंझट से रामायण हुई पूरी। तो उतना बड़ा भक्त ये चैलेंज नहीं कर सक रहा कि उन्हें पवित्र है या भक्त है, तो हम कोई हिसाब में है क्या बोलिए? तो ये सब क्या है? ये अहंकार की दुनिया है। यहाँ पर आदमी समझता मैं दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, ये सब हम ये बात समझ गए, इसलिए हम लोग परफेक्ट सन्यासी है, कर्म सन्यासी। रजनीश जी नाम दिए कर्म सन्यास। हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको अब क्या मिलेगा बोलिए? क्या मिलेगा मेरे को? मैं कुछ भी कर लूंगा, अच्छा करूंगा तो क्या मिलेगा, बुरा करूंगा तो, क्योंकि वो कर्म का फल पे। इसलिए कृष्ण भगवान बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। अरे फल को छोड़ रहे, तू कर्म कर कितना करता, क्योंकि ये कर्म का फल तेरा नहीं है, ये शरीर का है, ये तू इसमें उलझ गया, परेशान कर रहा है। परफेक्ट तीसरे अध्याय में हो गई गीता, दूसरे अध्याय में भगवान बोलती है अरे अर्जुन तुम कर्म करो है, बस फल मत देखो यार, खत्म हो गया ज्ञान, चलो आ जाओ मेरे पास। इतना परफेक्ट रास्ता है, देखो कोई डाउट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं। जो करा रहा है भगवान करा लो बस। अब वो गलती हो गई हमसे, हो गई, अब ये जन्म में आगे नहीं हुई, सच। ये सर्दी की चीख है, मत बोलो। तो इस बात को समझ लो, तो आप कभी भी कर्म करते हो डाउट नहीं रहेगा कि वो सन्यासी हमसे बड़ा है। अरे सन्यासी ये छोड़ रहा हूं समझना बहुत बड़ी गलती है, ये अहंकार है। रजनीश जी बोले क्या छोड़ सकते आप, आपका क्या है जो आप छोड़ रहे हैं? फिर और जब भगवान आपको कर्म के लिए बनाया तो कर्म करो, डर रहे क्यों आप? ठीक है, अगर छोड़ के भी भक्ति कर रहे तो अच्छी बात है, बहुत मुश्किल है। अब दिन भर आप खाली रहेंगे, फिर अहंकार ही रहेगा, मैं छोड़ा मैं छोड़ा। वो अहंकार ऐसा लपट जाता कि आपको सामने वाला तुच्छ दिखता, अरे ये तो मायावादी है, ये तो घर में रह रहा है, मैं तो सब कुछ छोड़ के आ गया। और फिर वो वही माया में फंसता जो छोड़ के आया। इसलिए वो भगवान भक्त का अहंकार जड़ से उखाड़ देते। उन्हें चाहे तो अहंकार नहीं कर सकता। जो ज्ञानी चाहे तो भी, मैं चाहे तो क्या अहंकार करूंगा बोलिए? ना उधर कृष्ण मेरे है, ना इधर माया मेरी, मैं विरहन ऐसा जली, मीरा जी बोली, न माया मिली न राम। अब न माया मिल रही है, न भगवान मिल रही है। वो अहंकार, अहंकार का रस है प्रभु, ये रस है पूरा। ये दुनिया अहंकार क्या करता, अहंकार से क्यों डरना है? अहंकार रस चूसता।
और अहंकार का रस क्या है? मान सम्मान का फल। इसको कैसा रोकना? रोकने का क्या है? वो समझ लेना अंदर से ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जैसा आप लोग यहाँ मेरे कभी हार डालते, आपकी वजह से गए, मेरे को मालूम है मेरी वजह से मैं सही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या सही करूंगा? अब मेरे को बड़ा आनंद आता बोले जब हार भी पीना है, सब झुक गए, अब वो सच में क्या फायदा है इसका? इसमें कोई सच्चाई नहीं, और सच्चाई छोड़ो, उससे तो मैं फंस गया उल्टा। नहीं, अब वो तो प्रभु कृपा करके ज्ञान दिए तो हम छूटे, वरना उसमें हम डूबे रहते। ये अहंकार छोड़ने का मतलब ये है कि एकदम पांव पड़ लेना अहंकार छोड़ना नहीं है। अहंकार छोड़ने का मतलब आपको ये समझ में आना कि आपका पोजीशन यही है, आप जीरो है, जीरो ही रहेंगे। बाहर कुछ बदला तो बदलेगा, लेकिन वो बाहर आपकी वजह से नहीं बदल रहा, वो अभी आने वाला है श्लोक। इसलिए मैं जरा इतना डिस्क्रिप्ट करा, फिर नेक्स्ट संडे पे चले जाएंगे। अरे हो गया क्या टाइम? हरे कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। दशहरे को करेंगे 8th श्लोक। दिनो प्रभु रेगुलर लेटर। हाँ, 7।